Hello everyone, welcome back. Today in this video, this is going to be our lecture 2 of chemical kinetics. Yeah. So in the previous video, we have discussed about some differentiations. Now in this video, we are going to see the first law of chemical kinetics. पहला law है हमारे पास rate law. ठीक है. Rate law is used to calculate the rate of the reaction. ठीक है. And the statement of the rate law says that the rate of the concentration is directly proportional to the concentration of the reactant. ठीक है, इसको हम देखते हैं हम कैसे लिखते हैं. ये हमारे पास रेट ऑफ द कंसंट्रेशन है. ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट. ठीक है, इफ वी रिमूव द डायरेक्टली साइन देन वी हैव के हियर एंड के इज द रेट कांस्टेंट एंड दिस इक्वेशन जो कि ये मैंने हाईलाइटेड की रेड से, दिस इज रेट एक्सप्रेशन. ऑलराइट, नाउ वी हैव few things to discuss about K, that the value of K is independent. The value of K is independent of the concentration. Concentration हमारे पास 10 हो 20 हो, वैल्यू हमेशा इंडिपेंडेंट है, मतलब वैल्यू अलग अलग आएगी. ठीक है, वैल्यू हमेशा इंडिपेंडेंट है, कोई भी आ सकती है. कंसंट्रेशन कभी किसी की 10 है, किसी की 10 क्या बोलते हैं मोल पर डीएम क्यूब है, तो किसी के क्या है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन हमेशा अलग अलग आएगी. लेकिन हमारे पास हमेशा जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करेगा हमारे पास टेम्परेचर पे. ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ के बिकम्स क्या बोलते हैं डबल आफ्टर 10 डिग्री. जैसे अगर हमारे पास 10 कंसंट्रेशन है तो 10 डिग्री के बाद ये 20 हो जाएगी. ऑलराइट, then we have if the concentration of the reactant is 1 mole then K is specific rate constant. this is the MCQs. एक specific rate constant कहलाता है. ये हमारे पास होता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के. जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमें सब समझ आएगा. नाउ हियर आई द क्वेश्चन दैट राइट रेट एक्सप्रेशन. ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हम रेट एक्सप्रेशन के अंदर कैसे लिखेंगे. हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास ये रेट हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो हमें यहाँ पे एक दी हुई है, एक दिया हुआ है, तो dx अपॉन dy dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, और यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कि ये है हमारे पास. राइट, दिस इज द रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस. ऑलराइट, नाउ वी हैव अ वेरी गुड numerical to solve that. Let's see it. For the decomposition of the ethyl chloride, k is alright. For the decomposition of the ethyl chloride, हमें एक ethyl chloride ये रहा दिया हुआ है, इसकी जो हमारे पास k की वैल्यू है, मतलब हमारे पास रेट कांस्टेंट हमें दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3, 20 डिग्री. 20 डिग्री को आप नेग्लेक्ट कर दो प्लीज. What is the initial rate when the initial concentration of the ethyl chloride is 0? अब हमें क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड है. dx अपॉन dt हमें मालूम करना है. ठीक है, हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है लेकिन हमें रेट मालूम करना है. ठीक है, ये हमारे पास रेट है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है. ये हमारे पास केस 1 है, ये केस 1 है हम जिसके अंदर हमारे पास क्या बोलते हैं, हमसे मांग रहे हैं हमसे रेट कंसंट्रेशन मांग रहे हैं. ठीक है, तो हमें के दिया हुआ है, लेकिन दूसरी के अंदर हम जब पढ़ेंगे इस वाली के अंदर तो हमें यहाँ पे के नहीं दिया होगा, हमें रेट कंसंट्रेशन दिया होगी, dx अपॉन dt दिया होगा, लेकिन हमें के फाइंड करना होगा, तो वो भी बहुत इजी है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू हमें मिली हुई है वो हमने लिखनी है. क्लोरेट रिएक्टेंट है हमारे पास, उसकी वैल्यू भी हमें मिली हुई है, हमने वो लिखनी है. ठीक है, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे के को और क्लोरेट को, अगर हम यहाँ पे हमें दी हुई है 0.25 दी हुई है मोल, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे के और क्लोरेट को तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, नाउ वी हैव, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है. फॉर अ केमिकल रिएक्शन A प्लस बी इज इक्वल टू AB. हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसका रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये बना. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, हमें के कैलकुलेट करना है यहाँ पे. ठीक है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इज 0.1, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, 0.1 है, A की भी और B की भी, मोल पर डीएम क्यूब, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है. द रेट ऑफ
रिएक्शन इज 3.02 × 10⁻⁴. ठीक है, ये हमारे पास एक रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि हमारे पास ये दिया हुआ है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, ये में दिया हुआ है मोल पर DM³ इंटू सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड. तो हमें K मालूम करना है. तो हमने ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा. उसके बाद हमने ये वैल्यू लिखी इसकी. ठीक है, dx/dt K की वैल्यू हमारे पास मालूम करनी थी. ये लिखा हमने. ये यहाँ पे मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे ये मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके यहाँ पे ऊपर आके डिवाइड हो जाएगा. तब हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया. ठीक है, अब K का मैंने आपको बताया था कि इसका यूनिट भी अलग होता है. हमेशा K का यूनिट हर रिएक्शन के अंदर अलग होता है. तो हम देखते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन था. ठीक है, इसी से ही हम यूनिट बनाते हैं. मोल पर DM³ पर सेकेंड हमारे पास क्या बोलते हैं रेट कंसंट्रेशन दी हुई थी, और हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशंस दी हुई थी. मोल पर DM³, मोल पर DM³. ठीक है, तो एक मोल से ये मोल कट गया, ये वाला ये DM³ से ये वाला DM³ कट गया. अब हमारे पास बचा है मोल पर DM³, तो ये इन्वर्स हो जाएगा. हमारे पास सेकंड बचा है, तो हमारे पास इसका हो जाए DM³ सेकंड मोल पर मोल. ठीक है, अब हमसे पार्ट बी में मांग रहा है रेट कांस्टेंट इफ इनिशियल कांस्टेंट ऑफ A एंड B आर डबल. या A को डबल करो या B को डबल करो. देखते हैं अब क्या होता है. अब हमारे पास K क्या बनता है. अगर हम A की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा. तो हमने A की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. ठीक है, अब देखो मैंने आप लोग को बताया था, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैंने यहाँ पे रेट ऑफ कंसंट्रेशन को क्यों डबल कर दिया भाई. वो इसीलिए किया क्योंकि हमें पता है कि K इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन. ठीक है, K इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन. ऑलराइट, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया. जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, ये आंसर आया. उसके बाद फिर हमने जब यही वाला फॉर्मूला यूज किया dx/dt इज इक्वल टू K, फिर हमने कंसंट्रेशन लिखी A और B की 0.5 लिखना है और 0.1 लिखना है. तो हमारे पास ये आया. Alright, answer. I hope that is clear. It was very easy. Thank you so much for watching my video.